वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर। जैसे मैंने इस टॉपिक में आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, प्राकृतिक स्रोत। ओके, सिक्के, अभिलेख, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, अवशेष। आज हम बात करेंगे साहित्य स्रोत के बारे में। ओके, तो जैसे देख रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं। तो वो दो स्रोत कौन कौन है? एक है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। देख रहे हैं यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत में सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, अवशेष। अब जो यहाँ पे साहित्यिक स्रोत है वो दो प्रकार के, एक भारतीय साहित्य है, दूसरा एक विदेशी साहित्य है। राइट, साहित्य में हम क्या पढ़ेंगे? एक भारतीय साहित्य, दूसरा विदेशी साहित्य है। ओके, अब भारतीय साहित्य को भी जो है दो खंडों में डिवाइड किया गया, एक लौकिक साहित्य है, ठीक है, एक अलौकिक साहित्य है। तो यहाँ पे धार्मिक साहित्य देखें और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इसको भी दो खंडों में डिवाइड किया है। एक धर्म से संबंधित आपको साहित्य मिलेगा, दूसरा विदाउट धर्म, धर्मनिरपेक्ष साहित्य मतलब होता है इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ओके, एक मिलेगा तीसरा पार्ट संगम साहित्य। क्या है? एक संगम साहित्य। संगम साहित्य कई सारे स्टेट्स के कवि आते थे, एक स्थान पर आते थे, ठीक, अपने क्षेत्र की अच्छाई और बुराई के बारे में, वहाँ के राजा महाराजा के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में बताते थे, उसको लिखा गया है। ठीक है, तो कई सारे जो हैं एक सॉन्ग्स के माध्यम से, गीत के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते थे। ठीक है, बात करते हैं धार्मिक साहित्य में कौन कौन आएगा। धार्मिक साहित्य में आएगा सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आप पढ़ेंगे वेद पुराण। ठीक है, तो वेद पुराण, महाभारत, रामायण, इस प्रकार का जो साहित्य हो वो ब्राह्मण साहित्य में आएंगे। बौद्ध साहित्य कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर लिख दिया, उसको भी आप याद रखिएगा। सुपितक, विनय पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक, ठीक है, मिलिंद पन्ह, बुद्ध चरित्र और दिव्यावादन। वहीं पे जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व है और भद्रबाहु चरित्र, ठीक है, भगवती सूत्र है और कल्प सूत्र है। यहाँ समझ आई? ठीक, ओके। चलिए, अगला है आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य। आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, ठीक है। कौटिल्य जिसको हम लोग चाणक्य बोलते हैं। कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। एक कलन है जिन्होंने राजतरंगी लिखा है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। ठीक है, विशाखादत्त का जो मुद्रा राक्षस है, ठीक है, और यहाँ पे मुद्रा राक्षस लिखा गया। फिर कालिदास के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई। यहाँ दो चार नाम लिखा हूँ, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं रघुवंशम, मेघदूत, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। फिर वानभट्ट के द्वारा लिखा गया हर्ष चरित्र, ठीक है, और कादम्बरी। तो वानभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया? हर्ष चरित्र लिखे गए, हर्ष के बारे में लिखे गए। संघर्ष साहित्य में कूड़ल बताए, पता करना आपको, ठीक है, शिल स्पना दिकार। ओके, उसके बाद फिर देखिए खड़ा है मणि बेखले, जीवक चिंतामणि, यूनानी लेखक, चीनी लेखक और संगम साहित्य। तो यूनानी लेखक में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ठीक है, मेगास्थनीज, टॉलमी, हेरोडोटस, निरियाकस और एरिस्टोबुलस। बात करेंगे फिर फाहियान के बारे में, चीनी लेखक हैं, और ह्यूआनसांग और इत्सी। फिर अरबी लेखक में बात करें अल सुलेमान, अल गुरुनी, अल मसूद और मार्को पोलो और इब्न बतूता। ये था आपको एक शॉर्ट कट वीडियो में। यदि आपको एक्चुअली ये इसलिए लिया गया है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने की जो स्रोत है वो क्या है। ठीक है, बस ये चार्ट यदि आप बना के दो चार बार यदि प्रैक्टिस कर ले तुम्हारे प्यारे बच्चों, तो फिक्स आपका नंबर आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम हो या पीसीएस के एग्जाम हो, इसमें क्या है कि प्रीलिम्स एंड मेंस में यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। राइट, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।